हमारे कर्म स्वयं हमें दुख देते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। हम बार बार हमने आपसे विनती एक बार करी है कि हम जब दूसरों के ऊपर दोषारोपण डालते हैं कि अमुक ने हमारे साथ ऐसा किया, अमुक ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमें इस प्रकार कष्ट पहुंचाया, ये उसके कष्ट देने उसने कुछ नहीं किया, ये हमारे अपने आपके शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं। जिसके अंदर भगवान का भरोसा नहीं, जो भगवान के आश्रित नहीं है, उनके मन में ये ख्याली मन ये सब ख्याली भयावा लाता रहता है हमेशा। पर हम आपसे विनती करते हैं, हमारी पक्की बात मानो। हमने हमने बार बार यही विनती करी है कि एक भगवान के आश्रित हो जाओ, सिर्फ एक, कोई साधन कोई बल नहीं, कुछ नहीं, अपबल तपबल कुछ नहीं, उससे भी ऊपर है सिर्फ निर्बल के बल राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, मीरा जी के वचन है कि सिर्फ भरोसे हो जाओ। जो जो हमने कहना ना कि जो भरोसे होने से, भरोसे मात्र से, आश्रय लेने मात्र से जो जो साधनाएं, जो पदवी प्राप्त हुई है, वो बड़ी बड़ी साधनाओं से साधु लोगों को नहीं मिली है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत समय प्रभु नाम नाई। तो अंत समय राम नाम मुख में नहीं आता, इसके लिए जन्म 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 कोटि कोटि। हम तो कह रहे हैं एक दो बार, एक दो साल की बात हो अगर तो हम मानते हैं चलो कर लें, नहीं, यहाँ पूरे एकदम पूरे जीवन भर उसी पे चलना है, एक भरोसे पे। एक भरोसा जब रघुनाथ जी का होगा, जब प्रभु का भरोसा आपके अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं, किसी भय, किसी शोक। पहला पहला लक्षण होता है ब्रह्मचारी का और एक प्रभु के आश्रित जन का, जो प्रभु के सच में आश्रित है हर चीज छोड़ के। जैसे एक नौकर बिकाऊ होता है अपने मालिक का, कि आप तो मालिक के हाथ बिक गए, मालिक जो कराना, जैसे काम कराना वैसे काम कराए, जैसे रखना वैसे रखे, हमसे कोई मतलब नहीं होता किसी चीज से। ठीक उसी प्रकार जब हम ये शरीर, ये सारा अपना व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं उनकी समझ के उनको सौंप दिया, हाथ से हाथ जोड़ के ऊपर कर लिया कि प्रभु हे नाथ, अब हम आपके भरोसे हैं, फिर हमें इस चीज़ की, शरीर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई अंतर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जरा भी अंतर अगर आया कि दूसरे किसी का आश्रित है, अगर आप किसी का आश्रय अपने जीवन में आप खोजो, बैठ के देखो कि आपके जीवन में अन्य कोई आश्रय अगर है, तो फिर भगवान का आश्रय अनुभूति आपके अनुभव में नहीं आएंगे। फिर प्रभु, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप एक सही दिनचर्या भी कर सकते हैं, पर आपके अंदर वो भरोसा, वो प्रेम झलका अनुभव में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर, आपके पास अभी अन्य भरोसा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आपका भरोसा है कि अरे हम अगर हम ऐसे विपत्ति में जाएंगे तो हमें वो हैं, हमारे मान के चलते हैं, हमारे मित्र हैं वो बचा लेंगे, हमारे वो हैं संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। नहीं, जब ये सारा अन्य भरोसा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, जब ऐसा हो जाएगा मन में निश्चय एकदम कि ना, सिर्फ मेरा, मेरे भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, तब एक रहे हो नंदलाल। तब एक बात कही गई है कि जब कुछ नहीं, अपने आप को समझोगे आप एकदम सूक्ष्म। ये बहुत ऊंचे स्तर की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। पर सबसे पहली चीज, हाथ ऊपर करके भगवान के आश्रित हो जाओ। हमारी विनती बात मान लो, ये हम कहाँ से पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, बहुत जरूरी बात है। बस ये, बस आश्रय से काम हो जाएगा, भरोसे से सारा काम हो जाएगा, सारा बल बन जाएगा, और कुछ नहीं करने की जरूरत, कुछ नहीं। गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा जो है पर्वत लांग सकता है, सिर्फ एक उनकी कृपा से, आश्रय से। बिना उनके आश्रय के हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। आप नाम नहीं ले सकते, ना उनके बारे में आप सोच सकते हो। प्रभु स्वयं कहते हैं, अगर तुम प्रभु को याद कर रहे हो तो प्रभु आपको 1000 गुना ज्यादा आपसे याद कर रहा है। अगर आप, यदि आप एक कदम चलना प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो आपसे 1000 कदम चल के बैठे हैं। पर हम चलें तो सही, एक बार हाथ ऊपर तो करें। ये हाथ छोड़ेंगे तब तो अगला हाथ पकड़ोगे, तो पहले ये सांसारिक हाथ, ये भोगों में फंसे हुए हम छोड़े तो सही। 1000 बार हम भोग भोग रहे हैं, फिर हमारा मन चेष्टा कह रहा नहीं एक बार और, एक बार और, तो कहाँ कहाँ इसमें सुख है। हम कहते हैं ना कि करके आपने देख लिया सुख शांति, एक बार भरोसा करके देखो, फिर उतरो ना उसमें, नई अनुभव में आने रहे। एक झलक आपको काफ़ी है, एक झलक जहाँ प्रभु ने दी, फिर आप तो बिकाऊ हो जाओगे, फिर कुछ कहने की बात ही नहीं बचेगी, कहना नहीं बचेगा कुछ, किसी से कुछ कह नहीं पाओगे, कहने लायक नहीं रहोगे। फिर सिर्फ वो जो परमानंद रहेगा वो आप जानोगे और कोई नहीं। हम तो कहते हैं ना कि जो आनंद इस मार्ग में है ये बताया नहीं जा सकता, और जो लोग देखते हैं वो है नहीं, ये सिर्फ अनुभव की बात है। अनुभव करो फिर आप समझोगे आश्रय कितना बड़ा बल है। भगवान एक साधक के लिए, सच्चे साधक के लिए सबसे बड़ी चीज उसका आश्रय होता है, कि प्रभु के कितने, जैसे होता है ना कि 1% पानी मिला हुआ है दूध में, 10% दूध में पानी मिलावट है, तो वैसा दूध एक होता है, शुद्ध दूध है, एक बूंद पानी नहीं पड़ी, एक फूंक पानी नहीं पड़ी। तो ठीक उसी प्रकार कितना आश्रय आपका है, कितना भरोसा प्रभु का है, उतना ही आपको फल उसका है, कि हम 100% प्रभु के आश्रित हैं। तीसरा कन्य कोई हमारे ऊपर आश्रित नहीं, हमें किसी भरोसा नहीं कि कोई हमें बचा पाएगा। हम कह रहे हैं इस शरीर का हमें भरोसा नहीं, ये शरीर साथ छोड़ के चला जाएगा, हम इसका भरोसा नहीं कर सकते। अन्य हमारा कोई क्या हमें बचाएगा। हम कह रहे हैं आपका बहुत कोई अपना है, आपको लगता है कि हमारा ये आश्रय है और आपके उनके बल से हम ये कर लेंगे। हम कह रहे हैं अभी मरने लगो और एक सांस मांग लो उनसे,
कि नहीं बस एक सांस दे दो, जीवन भर जो रुपया पैसा कमाया सब ले लो, एक सांस दे दो हमें, सिर्फ एक सांस और जी लेने दो, बचा लें तो कहना नहीं बचा सकते, क्योंकि वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ हम क्यों खोज रहे हैं? और हम सच्चिदानंद भगवान के चरण में क्यों नहीं पकड़ते हैं? वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ क्यों नहीं भरोसा करते हैं? जब सब कुछ वही कर रहे हैं, करे करावे आप सब जने बढ़ाई दे, हमारा तो बस नाम हो रहा है, सब कुछ कर तो वही रहे बैठ के पीछे, तो हम उनके आश्रित हो जाए। फिर देखो कैसे दिन एकदम बहुत मौज में, एकदम हमारी विनती मानो, एकदम मौज से चलता है सच्चा साधक जो भरोसे है। जो आश्रित हो गया उसको क्या चिंता है? हम कह रहे हैं जब सौंप दिया सारी चीज़ें, फिर हमें किसी बात के शोक, किसी बात का भय, की शोक चिंता भय, एकदम निष्पेक्ष निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सब एकदम आपके भरोसे, आप संभालो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम आपके हैं बस, अब चाहिए ऐसे हैं। अब आपको अपनी इज्जत प्यारी हो तो हमको बचा लो गिरने से गड्ढे में। हम गंदे आचरण करें, अच्छे आचरण करें, अब आपकी मर्जी है, हम आपके आश्रित हैं, अब आप संभाल लेना। ऐसा मान के जब ऐसा आश्रय प्रभु के प्रति आपका हो जाएगा, तो उसी दिन से देखना आप कृपा होना शुरू हो जाएगी। आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। अंतःकरण की तो बात दूर की है, हम आपको प्रत्यक्ष रूप की बात करें, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखने लगेगा कि प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने कृतार्थ हैं मेरे। विनती मानो मेरी विनती, बहुत बहुत बड़ी बात है। जो पकड़ लिया, फिर ये मौका नहीं आना। आश्रय बनाइए, आश्रय, अन्य आश्रय हटाइए, सबकी ममता ताग बटोरी, सब बटोरी एक जगह, एक प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनके अलावा तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं आपको बचा सकता। यहाँ से जाओगे सब कुछ छीन लिया जाएगा, यहाँ से एक ये ऊपर का ये मार्किन कपड़ा, एक वस्त्र नहीं जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ भरोसा भजन यही जाएगा। भरोसे में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान को प्रकट किया है लोगों ने, देखो ना, खंबे से भगवान आए, नरसिंह का अवतार लेके नहीं आए प्रहलाद जी के लिए, खंबे से आए, कहाँ नहीं आए? ग्रह ने बुलाया आए, गजराज ने बुलाया आए, मीरा जी ने बुलाया आए, द्रौपदी ने बुलाया आए। द्रौपदी जी को देखो तब भी कब आए? पहले तो उनको जो है, जो भी जितने पति थे सबका पहले उनका बल, फिर अपनी भुजाओं का बल, प्रयास किया कि अब मैं बचा लूंगी अपनी साड़ी, फिर उसके बाद दांत का बल, जब भुजाओं का बल छूटने लगा तो दांत का बल, भरोसा लिया नहीं अब बचा लूंगी, जब कुछ नहीं हुआ लगा कि अब छूट जाएगा तब पुकारा है हरि। देखो लव मात्र से इस तेज गति से आए हैं प्रभु, बचाए हैं। तो एक बार वो तो इंतजार में बैठे हैं, बस आप हाथ बढ़ाने के दे रहे हैं हमारी, हमें भरोसा ठीक जगह नहीं, हमारा सही दिशा में हमारा भरोसा नहीं। इसलिए विनती मानिए भगवान पे, एक भरोसा सिर्फ पूरे जीवन का उद्धार है निश्चित।